आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। कुवैत में रहकर टर्की, दुबई या यूरोप जा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए इंडिया का नंबर 1 हेयर ट्रांसप्लांट QHT क्लिनिक ही क्यों चूज किया? आखिर क्या है वो सीक्रेट? क्या यहाँ के रिजल्ट सच में वैल्यू फॉर मनी हैं? क्या इनकी QHT टेक्निक में कुछ खास बात है? और जो इनके चैनल पर 1000 प्लस रियल पेशेंट्स के ट्रांसफॉर्मेशंस इतने इम्प्रेसिव और नेचुरल है, वो रियल है या फेक? तो इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों का जवाब न सिर्फ पेशेंट की ब्रीफ सर्जरी जर्नी के थ्रू दिखाएंगे, बल्कि पेशेंट से खुद उनका एक्सपीरियंस के थ्रू भी सुनने वाले हैं। यदि आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो QHT की नियर ब्रांच हरिद्वार, दिल्ली या हैदराबाद में विजिट करें। जी, मेरा नाम हैदर अली है। मैं वैसे कुवैत में रहता हूँ, अभी आया हूँ वहीं से, और यहाँ QHT क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। मैंने QHT के बारे में सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे देखा, और मैंने देखा कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और अच्छे प्राइस में भी है, और रिजल्ट इसके बहुत अच्छे हैं। इसलिए मैंने चूज किया यहाँ पे आना, क्योंकि एक ही बार कराना है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से कराया जाए। क्योंकि यहाँ के रिजल्ट मैंने अच्छे देखे हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ का रिजल्ट अच्छा नहीं है। वहाँ के जो प्राइस है बहुत ही हाई है, यहाँ के कंपेयर में डबल है, तो यहाँ अफोर्डेबल भी है और अच्छे रिजल्ट्स भी है। मेरा हेयर फॉल में 2019 में गया था कुवैत, तो वहाँ के पानी की वजह से हल्का फुल्का बाल गिरना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। मैंने ज़्यादा कुछ नुस्खे नहीं, मैंने बस एक बार मिनॉक्सिडिल ट्राई किया, कुछ दिन सही रहा, फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से हेयर फॉल और ज़्यादा स्टार्ट हो गया। ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं पहली बार हरिद्वार आया, वो भी सर्जरी कराने, नया जगह, नए लोग, बस डायरेक्ट चलाया ट्रस्ट करके, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं जो कि अच्छे रिजल्ट है, इसलिए मैंने ट्रस्ट किया। घर वाले तो चाहते थे मैं ना कराऊं, फिर मैंने बोला कि एक बार करा लेने तो मैं भी देख लेता हूँ, जो भी फैसिलिटी है एक ही बार लाइफ मिली है, यूज करके देख लेते हैं। तो घर वालों ने बोला कि ठीक है, करा लो, देख लो, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए। वही जब बाल जाने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस जो है हमारा थोड़ा लो होने लगता है, हमें ऐसा फील होता है कि कुछ मिसिंग है हमारे पर्सनालिटी से, बस यही है और कुछ नहीं। ये सब अपनी मेंटालिटी है, मोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और वैसे तो ये पेनलेस है, पेन होता नहीं है, लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, बस हल्का फुल्का सा थोड़ा सा नर्वस हूँ मैं, बाकी सब ठीक है, बस रिजल्ट का वेट। अभी मैं जा रहा हूँ आगे के प्रोसीजर के लिए, तब तक के आप वीडियो में बने रहिए और मैं मिलता हूँ आपको सर्जरी के ठीक बाद। ये है मिस्टर हैदर अली, जो डिफ्यूज ग्रेड 5A बॉल्डनेस फेस कर रहे थे। उनकी हेयरलाइन काफी हद तक रिसीड हो चुकी थी, फ्रंटल एरिया नोटिसेबल डैमेज था और मिड स्कैल्प में भी क्लियर थिनिंग दिखाई दे रही थी। ओवरऑल हेयर डेंसिटी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो चुकी थी, जिसे कॉम्ब या किसी भी हेयर स्टाइल से हाइड करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। ये सिर्फ एक फिजिकल चेंज नहीं था, बल्कि इसका असर उनके पूरे फेशियल बैलेंस और पर्सनालिटी पर भी पड़ रहा था। पहले जहां फेस को नेचुरली फ्रेम करने वाले बाल होते थे, अब वहीं एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो चुके थे। साथ ही पेशेंट के क्राउन एरिया में माइल्ड थिनिंग विजिबल थी, जो PRP एंड मेडिकेशन की हेल्प से हील हो जाएगी। थैंकफुली पेशेंट का डोनर एरिया थिक, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी हेयर फॉलिकल्स से भरा हुआ था, जिसने इनके हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। स्कैल्प एनालिसिस कंप्लीट करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने सबसे पहले पेशेंट के हेड को जेंटली शेव किया और स्कैल्प को थरली क्लीन किया, ताकि डिजाइन और इम्प्लांटेशन दोनों ही स्टेराइल एनवायरनमेंट में हो सकें। इसके बाद हेयरलाइन डिजाइनिंग का फेज शुरू हुआ, जो हेयर ट्रांसप्लांट में एक ब्लूप्रिंट की तरह यूज होता है। हमारी टीम ने पेशेंट के ग्लेबेला पॉइंट से एक्यूरेट मेजरमेंट लेकर हेयरलाइन का प्रॉपर डिस्टेंस मार्क किया। यह स्टेप इंश्योर करता है कि हेयरलाइन साइंटिफिकली करेक्ट हो और पेशेंट की फेशियल सिमेट्री और नेचुरल प्रोपोर्शंस के साथ परफेक्टली मैच करे। हेयरलाइन के साथ फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज को भी क्लियरली आउटलाइन किया गया, जहां डेंसिटी रेस्टोर करनी थी। ये प्री ऑपरेटिव मार्किंग्स बिल्कुल एक सर्जिकल मैप की तरह होती हैं, जो प्रोसीजर के दौरान हमारे डॉक्टर्स को एग्जैक्टली गाइड करती हैं। इस पूरे प्रोसेस में पेशेंट ने अपनी एक्सपेक्टेशंस भी शेयर की, ताकि हेयरलाइन उनकी पर्सनैलिटी और एज के अकॉर्डिंग कस्टमाइज की जा सके। हेयरलाइन डिजाइन कंप्लीट होने के बाद पेशेंट की सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसका एक्सपीरियंस पेशेंट ने खुद हमारे साथ शेयर किया है। चलिए अब जानते हैं पेशेंट के सर्जरी एक्सपीरियंस के बारे में।
हाय, मेरा नाम हैदर है। मैं फिर से वापस आ गया ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन बहुत ही अच्छा रहा। जैसा मैंने सोचा था पेन होगा वैसा कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा माइनर, बहुत ही सुई चुभा, बस हल्का सा, बस वही। उसके बाद कोई भी पेन फील नहीं हुआ। बहुत ही अच्छे से सब रहा। यहाँ के स्टाफ सभी लोग बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही अच्छे थे, जिन्होंने पूरा सहयोग दिया, अच्छे से रहा। और मैं चाहूँगा आप लोग आएँ और एक्सपीरियंस ले। दर्द जितना हम सोचते हैं, मैं खुद ही डर रहा था कि दर्द होगा, पेन होगा, कुछ नहीं। यहाँ पे एनेस्थीसिया लगाया जाता है, उसके बाद पेन आप में कुछ नहीं में फील होता, कुछ नहीं, ना के बराबर। बहुत ही अच्छा रहा। जितना आप डर रहे हैं उतना वैसा कुछ है नहीं। आइए ट्राई करिए, देखिए। हेयर लाइन जो था, जैसा मैं चाह रहा था, जो डेंसिटी में चाह रहा था वही मिली। मैंने जैसा बोला वैसा ही किया गया मेरे साथ। आप जैसा कि देख सकते हैं वैसा ही रहा। अब रिजल्ट आने का वेट करते हैं और देखते हैं कि कैसा आता है रिजल्ट। बाकी सभी डॉक्टर यहाँ कोऑपरेटिव थे हेयर लाइन को लेके सबको। जैसा मैंने कहा वैसा उन लोगों ने किया। डॉक्टर ने ये बोला कि जो पीछे डोनर एरिया है वहाँ पे अभी क्लीनिंग करके बैंडेज लगेगा, उसको सेफ रखना है और आगे के ट्रांसप्लांटेड एरिया को कवर रखना है। हम बाहर जा रहे हैं या इधर उधर तो उन्हें कवर रखना है। घर पे हम खोल सकते हैं, वॉशरूम वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आपको कवर ही करना पड़ेगा। सोना है, पीठ केवल सोना है और करवट नहीं लेना है। करवट आप 1-2 मिनट 5 मिनट के लिए ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि सीधा पीठ केवल सोए। और हेड वॉश जो है 5 दिन बाद हेड वॉश होगा। यहाँ आने के बाद ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं नया हूँ, नई जगह आया हूँ। यहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे से बिहेव किए, मेरा ख्याल रखा उन लोगों ने हर चीज़ का, और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही फ्रेंडली नेचर था डॉक्टर से लेके सभी स्टाफ का। जब तक के वीडियो में आप बने रहें, अगली बार मिलते हैं बेटर रिजल्ट के साथ और बेटर कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। सर्जरी के टाइम हमारे एक्सपर्ट्स ने सबसे पहले पेशेंट की स्कैल्प को नम किया ताकि पूरा प्रोसीजर कंप्लीटली पेन फ्री रहे। एनेस्थीसिया के बाद हमारे सर्जन्स ने रेसिपिएंट एरिया में प्रिसीजन स्लिट्स क्रिएट करना शुरू किए। हेयरलाइन जोन में स्लिट्स को क्लोज पैकिंग के साथ और स्लाइटली इरेगुलर पैटर्न में बनाया गया था, जिससे हेयरलाइन एकदम नेचुरल और अनडिटेक्टेबल लगे। हेयरलाइन के बियॉन्ड स्पार्स एरिया में भी स्लिट्स को डेंस पैकिंग में डिजाइन किया गया, लेकिन जैसे जैसे मिड स्कैल्प की तरफ मूव किया गया, स्लिट स्पेसिंग ग्रेजुअली इंक्रीज की गई, क्योंकि वहां अभी भी नेटिव फॉलिकल्स प्रेजेंट थे जो ओवरऑल डेंसिटी को सपोर्ट करेंगे। इसके बाद QHT टेक्निक को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन फेज स्टार्ट हुआ। हमारे एक्सपर्ट्स ने सेफ डोनर जोन से हाई क्वालिटी ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट किए, जहां फॉलिकल्स जेनेटिकली परमानेंट होते हैं। हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए ताकि सॉफ्ट, फेदर्ड, नेचुरल लुकिंग हेयरलाइन क्रिएट हो पाए। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज में डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को पेशेंट के नेचुरल हेयर फ्लो को फॉलो करते हुए डेंसिटी एनहांस करने के लिए केयरफुली इम्प्लांट किया गया। इस केस में टोटल 3600 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। अगर आप प्रोसीजर के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें या फिर कमेंट करें हेयर ट्रांसप्लांट। अगर हम इनकी बिफोर कंडीशन को इनकी इनिशियल स्टेज के साथ कंपेयर करें तो डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स ने एग्जैक्टली वही डेंसिटी प्रोवाइड की है जहां इनकी स्कैल्प को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, और ग्राफ्ट्स की फिनिशिंग भी आप इनकी स्कैल्प पर बहुत ही क्लीन और नेचुरल तरीके से नोटिस कर सकते हैं। ये पूरा सर्जरी एक्सपीरियंस एक रियल पेशेंट का है, जो हमने आज आपके साथ ऑनेस्टली शेयर किया है। अगर आप भी अपनी स्कैल्प पर बॉल्डनेस फेस कर रहे हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। मैं जितेंद्र यादव।
तो ये मेरे बड़े भैया विशाल यादव हैं। यहाँ एक मित्र ने कराया था और वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। दिनेश लाल यादव के साथ काम कर चुके हैं, निरहुआ के साथ। और इस समय उनका एकदम बाल आगे आ गया है, एकदम परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं। मेरा नाम विशाल यादव है। यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार बाल ट्रांसप्लांट कराने आया हूँ मैं। सन 2016 से हुआ, शुरू हो गया धीरे धीरे। मैंने गोरखपुर मतलब लगभग आधे दर्जन डॉक्टरों से दिखा चुका हूँ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब बाल झड़ना रुका नहीं मेरा। चूँकि हमारे मित्र ये तीनों ने कई लोगों का करा चुका था, किसी के साथ आए थे तो ही बोले कि यार इससे रुकेगा नहीं तुम्हारा, और तुम ये ट्रांसप्लांट चल के हरिद्वार में तुम्हारा करा देते हैं। तो मैं डर रहा था, जैसे लोग गांव में बोलते हैं कि यार ट्रांसप्लांट होता है तो तरह तरह का जैसे बीमारी हो जाता है, लोग मर जाते हैं, कैंसर हो जाता है। तो बड़ी ये बहुत हौसला दी हमको संजय कि नहीं नहीं मेरे साथ चलो, आपको ऐसा कुछ नहीं होता है, ट्रांसप्लांट हो जाएगा, तुम्हारा बाल फिर दोबारा आ जाएगा। अब शर्मिंदगी महसूस होती है कहीं जाने आने में, गर्लफ्रेंड के साथ घूम नहीं सकते हो, पार्टी अगर उसकी कोई सहेली आ रही है जाने के लिए तो वहाँ जाओगे नहीं, शर्मा जाओगे। मान के चलिए कि चेहरे की खूबसूरती आ जाती है, बाल ही श्रृंगार होता है चेहरे का, नहीं तो रुमाल बांधना, गमछा बांधना पड़ता है सर पे। हाँ नहीं, घर वाले तो रोक रहे थे कि ऐसा मत कराइएगा, तो ये लग रहा है कि मेरा फिर से बाल आ जाएगा। भविष्य में मान लीजिए बाल आ जाएगा तो अलग खुशी होती है, शादी करना है अभी, इसीलिए तो। ये है हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन, जहां वो डिफ्यूज ग्रेड 4 के चैलेंजेस फेस कर रहे थे। इनकी हेयर लाइन वैनिश हो चुकी थी, लेकिन यहाँ माइनर मिनिएचर फॉलिकल्स अभी भी विजिबल थे। साथ ही इनका फ्रंटल और मिड स्कैल्प काफ़ी ज़्यादा थीन हो चुका था, जिसके कारण स्कैल्प क्लियरली विजिबल हो रही थी। डिफ्यूज पैटर्न बॉल्डनेस का सबसे ट्रिकी पार्ट यही होता है कि इसमें कोई प्रॉपर बॉल्ड पैचेस नहीं दिखते, बल्कि हेयर लाइन से लेके क्राउन तक पूरा एरिया धीरे धीरे थी होता चला जाता है। बाल इतने पतले हो जाते हैं कि स्कैल्प बिल्कुल साफ नज़र आने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पेशेंट की कंडीशन में देख सकते हो। हेयरलाइन रिसीड हो चुकी थी और फ्रंटल और मिड स्कैल्प का एरिया काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड था। क्राउन एरिया में भी थिनिंग विजिबल थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो पीआरपी और मेडिकेशन की हेल्प हील हो जाएगी। पेशेंट ने अपने फ्रेंड के रिजल्ट से इंस्पायर होकर क्यूएचटी क्लिनिक को चूज किया, और ये था पेशेंट की स्कैल्प का ब्रीफ एनालिसिस, जो हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा डिटेल में किया गया ताकि ट्रीटमेंट बिल्कुल एक्यूरेट हो और रिजल्ट्स एकदम नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग अचीव किए जा सके। अगर आप भी चाहते हैं नेचुरल, डेंस और परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन, तो विजिट कीजिए अपनी नियरेस्ट क्यूएचटी ब्रांच इन दिल्ली, हैदराबाद और हरिद्वार, या फिर बुक कीजिए अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन। पेशेंट की हेयर रेस्टोरेशन जर्नी में नेक्स्ट स्टेप था हेयर लाइन डिज़ाइन, जो पूरे प्रोसीजर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। इसमें सबसे पहले पेशेंट के हेड को जेंटली शेव किया गया ताकि स्कैल्प का पूरा सरफेस क्लियरली विजिबल हो जाए और इम्प्लांटेशन एरियाज प्रिसाइसली आइडेंटिफाई किए जा सकें। उसके बाद स्कैल्प को 100% क्लीन किया गया ताकि कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शन ना हो सके। बेटाडाइन से थोरली क्लीन किया गया, जिससे प्रोसीजर के दौरान इन्फेक्शन का रिस्क जीरो हो। हेयरलाइन डिजाइन करते टाइम हमारे स्पेशलिस्ट ने पेशेंट के फेशियल फीचर्स को ध्यान में रखते हुए ग्लैबेला पॉइंट से करेक्ट डिस्टेंस मेजर करके नेचुरल फॉरहेड प्रोपोर्शंस मेंटेन किए। इसके साथ हेयरलाइन की सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए पीक पॉइंट भी एग्जैक्टली उसी जगह मार्क किया गया जहां अभी कुछ फॉलिकल्स नेचुरली प्रेजेंट थे, ताकि ट्रांजिशन जोन नेचुरल लग सके। फिर फ्रंटल और हाफ मिड स्कैल्प एरिया को मार्क किया गया। उसके बाद डोनर एरिया को भी मार्क किया गया, जहां से ग्राफ्ट्स को एक्सट्रैक्ट करना था ताकि कंप्लीट कवरेज का रोड मैप रेडी हो जाए। ये आउटलाइंस सर्जरी के टाइम पर ब्लूप्रिंट की तरह काम करती हैं। हेयरलाइन कंप्लीट होने के बाद प्रोसीजर के टाइम सबसे पहले पेशेंट के रेसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएट की गई। स्लिट क्रिएशन एक सर्जिकल स्टेप है जिसमें फाइनल रिजल्ट की डायरेक्शन, एंगल और डेंसिटी डिसाइड होती है। अगर स्लिट्स करेक्टली प्लान्ड और एग्जीक्यूटेड ना हो तो ग्राफ्ट सर्वाइव तो कर लेते हैं, पर नेचुरल ग्रोथ पैटर्न अचीव नहीं होता। इसी वजह से क्यूएचटी क्लिनिक में हम स्लिट क्रिएशन को एक हाई प्रिसीजन स्टेप की तरह ट्रीट करते हैं। उसके बाद हमारे पेशेंट की सर्जरी में क्यूएचटी, क्विक हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक का यूज किया गया, जो कन्वेंशनल मेथड से अलग है। इस टेक्निक में फॉलिकल्स को एक्सट्रैक्ट करने और इम्प्लांट करने का प्रोसेस सिमल्टेनियसली होता है, मतलब जिस टाइम ग्राफ्ट्स निकाले जा रहे होते हैं उसी टाइम पर उन्हें इम्प्लांट भी किया जाता है।
इस अप्रोच से ग्राफ्ट्स का आउट ऑफ बॉडी टाइम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है और फॉलिकल्स का सर्वाइवल रेट मैक्सिमम हो जाता है, जिससे हीलिंग भी फास्ट होती है। हेयरलाइन जोन में स्लिट्स के इरेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए ताकि हेयरलाइन नेचुरल लगे। उसके बाद फ्रंटल एरिया और हाफ मिड स्कैल्प में डेंसिटी एनहांस करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए, लेकिन फ्रंटल में ज़्यादा वॉल्यूम देने के लिए ग्राफ्ट्स का स्पेस कम रखा गया, जबकि मिड स्कैल्प में गैप ज़्यादा रखा गया, जिससे वॉल्यूम और फुलनेस अचीव हो। इस सर्जरी में टोटल 4000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किए गए थे। क्या आप अपनी बॉल्डनेस के अकॉर्डिंग यह जानना चाहते हैं कि आपकी स्कैल्प पर कितने ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए जाएंगे? तो आज ही अपनी पिक्चर्स हमारे एक्सपर्ट्स के साथ दिए गए नंबर पर शेयर करें। प्रोसीजर के बाद पेशेंट का फॉलोअप सेशन शुरू होता है। चलिए अब सर्जरी के बाद 1 महीने का एक्सपीरियंस पेशेंट के थ्रू आपको सुनाते हैं और उनके दोस्त क्या बोलते हैं। सर, मेरा नाम अर्पित यादव, ये हमारे परम मित्र मुलायम यादव हैं और उर्फ विशाल यादव। हम लोग एक ही साथ रहे हैं, एक ही साथ खेले पड़े बड़े हैं। इनका बाल जो सर से जो गिर गया सर, ये काफ़ी डिप्रेशन में रहते थे। ये अपने दोस्तों के माध्यम से पता किए कि हरिद्वार में हमको जाना है और QST सेंटर जो आपका है, यहाँ बहुत हम लोग पता किए हैं गूगल के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से। उसके थ्रू हम लोग पता करके आपके वहाँ आए हैं। इन्होंने बाल रोपण कराया, बहुत लोगों ने विरोध किया कि सर में 7 लेयरें होती हैं। कहा कि कोई सुई इंजेक्शन लग जाएगा। गोरखपुर में भी ट्रांसप्लांट जो भी होते हैं गोरखपुर में होते हैं, बनारस में होते हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आपका बाल 2 महीने तक झड़ेंगे, उसके बाद नए बाल ग्रोथ करेंगे। 7 दिन दवा खाएं, उसके बाद मिनरल वाटर से हर दूसरे दिन अपना हेड वॉश कर रहे थे। बोलते हैं लोग कि लुक बदल गया है चेहरे का, यही लंगोटिया यार है, यही पहले मजा लेता था, अभी बोलता है सब सही हो गया। जिनको भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना हो QST सेंटर हरिद्वार आके कराएं, अन्यथा और कहीं नहीं कराएं, ना तो जान जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। मेरा डिसीजन अब मुझे अच्छा लगता है। शुरू में तो डर रहे थे, लोग बोल रहे थे कि जान जा सकती है, मगर अब पछतावा नहीं हो। जो भी मेरा डिसीजन था अच्छा था। मैं अगले PRP में मिलूंगा अपने नए रिजल्ट के साथ। 1 मंथ प्रोग्रेस। आइए अब ब्रीफ में जानते हैं पेशेंट की 1 मंथ की कंडीशन। हेयर ट्रांसप्लांट के 1 मंथ बाद पेशेंट की स्कैल्प पर लगभग 80% शेडिंग विजिबल थी। ये शेडिंग प्रोसेस नॉर्मल होता है और लगभग 90 डेज तक चल सकता है। ये हर पेशेंट में अलग अलग होता है, क्योंकि रिकवरी और ग्रोथ प्रोसेस पेशेंट वेरी करता है। ये 1 मंथ फेज एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होता है जो स्ट्रॉन्ग और हेल्थी रीग्रोथ की फाउंडेशन प्रिपेयर करता है। अगर आप भी हेयर लॉस, हेयर थिनिंग या बल्डनेस से परेशान हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें। अगर आप भी बॉल्डनेस को फेस कर रहे हैं और अपने लुक और कॉन्फिडेंस को एनहांस करना चाहते हैं और हमारे पेशेंट्स की तरह अपनी अपीयरेंस में एक पॉजिटिव विजिबल चेंज लाना चाहते हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक कीजिए और आगे हम आपके साथ उनके फाइनल रिजल्ट्स भी स्टेप बाय स्टेप शेयर करते रहेंगे, ताकि आप खुद देखें रियल ट्रांसफॉर्मेशन का सफ़र। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।